कोयला मंत्री थे। हाँ, जब उनने क्या करा? कमलनाथ जी का काम देखना तो छिंदवाड़ा देख लो, नगर पंचायत उनकी, विधानसभा उनकी, नगर निगम उनकी, एक एक व्यक्ति भाजपा मुक्त अगर आपको देखना है तो छिंदवाड़ा जाके देख लो। भाजपा मुक्त कैसे होगा? भाजपा मुक्त कैसे होगा? भाजपा मुक्त ऐसा होगा जैसे पिछले 2018 में मुक्त हुआ ना प्रदेश, वैसे रिपीट 15 मुक्त होगा। लेकिन फिर क्या हो गया? सरकार बनेगी ना कांग्रेस की। सीट कितनी होगी? हम बता रहे हैं सीट कितनी होगी? सिर्फ 15 महीने में जो कांग्रेस ने सरकार चलाई है, वो सारे प्रदेश की जनता को मालूम है, सारे नागरिकों को मालूम है कि कमलनाथ जी ने क्या क्या काम करा है और कितना काम करा है। पुरानी पेंशन लागू होगी, 100 रुपए में 100 यूनिट मिलेगी, 500 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, और क्या चाहिए? 5 HP के किसानों को वो मिलेगा, HP की। क्या भैया, क्या कौन जीतेगा? और क्या चाहिए? देखिए सर, हाँ, ये बताइए कौन जीतेगा? मैं प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, जो महसूस किया बताऊंगा। पीछे बस्ती है हमारे टापू नगर की, 2004 के बाद ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, वो बस्ती 60 साल पुरानी है। मैं तो पिछले 35 साल से वहाँ देख रहा हूँ। तो ये 2004 के बाद ऐसा वहाँ क्या हुआ, कहाँ से इतना पैसा आया कि जो पट्टियों की लकड़ियों की बस्ती थी वो 2004 के बाद बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग 3-3 मंजिला बिल्डिंग बन गई। तो कैसे हुआ ये सब? तो 2004 के बाद बीजेपी यहाँ आई। 14 के बाद, सॉरी 14 नहीं, 2004 के बाद अच्छा एमपी में आई थी। तो लोगों को इतना रोजगार मिला। अच्छा। हर व्यक्ति वहाँ 2 ड्यूटी करता है, एक ड्यूटी से घर चला रहा था, दूसरी ड्यूटी मतलब बीजेपी प्रैक्टिकली बात मैं तो ऑल इंडिया, देखिए सर, ऑल इंडिया घूमता हूँ, ड्राइविंग लाइन का काम करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे पास का वही एग्जाम्पल। विकास हुआ कह रहे हैं ना बीजेपी का? बिल्कुल, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, काले कारनामे, भू माफिया, कब्जे और गरीबों को मकान छीनना, इससे पैसा बनाया इन लोग। भाई युवाओं के लिए, युवाओं के मन में क्या, कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। क्यों जीतेगी भाई? बीजेपी ने डेवलपमेंट करा है। डेवलपमेंट किया है? यार आप बताइए, क्या करा? पब्लिक है यार। तो कहाँ करा है डेवलपमेंट, बताओ तो सही हमें। बीजेपी का डेवलपमेंट हुआ और किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। नेता हमारे क्षेत्र का जो नेता अपने आप को मिल मजदूर का बेटा बोलता है, मिल बंद हो गए हमारे क्षेत्र के सारे, और हुकुमचंद मिल के मजदूरों का। बताओ भाई, कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा इस बार? इस बार जीतेंगे कैलाश जी अपने। अच्छा। CM बनेंगे अपने कैलाश जी। क्या सीएम बनेंगे? हाँ, बिल्कुल डन। हाँ। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बोल रहे हैं? जो एक नंबर से कैलाश विजयवर्गीय का कैरियर खत्म हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने उनको उतारा है। क्या बोल रहे हैं भैया, बताइए, बोलिए। कैलाश जी इस बार सीएम बनेंगे और पूरा एमपी का नेतृत्व करेंगे। और नहीं, कैलाश जी सीएम बनेंगे। क्यों, मतलब कैसे बनेंगे? मतलब इस बार शिवराज नहीं, कैलाश विजयवर्गीय है पक्का। क्या बोल रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी क्यों जीतेगी? विकास कराए। क्या विकास? आप बताइए क्या विकास नहीं करा, क्या बताइए क्या? मतलब क्या नहीं किया? ये बोल रहे कैलाश जी सीएम बनेंगे। अरे जब विधायक बने थे जब तो पेंशन घोटाला कर दिया, अब सीएम बनेंगे। बताओ भाई, विकास की बात करो, विकास की बात करो। रुक जाओ, मैं एक छोटे से गांव से इंदौर आया हूँ। पहले चप्पल लेके कीचड़ में बरसात में निकलना पड़ता था। लाइट के सोचते थे कि लाइट आएगी, सोचते थे कि लाइट आएगी, सड़कें बन गई, लाइट आ गई बीजेपी की। हाँ। क्या बोल मतलब क्या 4 लाख करोड़ के मध्य प्रदेश कर्जा घर घर में पानी आ रहा है। सर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 140 सीटें आएंगी सर, 140 सीटें आएंगी सर। क्यों कैसे? ये इसलिए कि जनता परेशान हो गई, चारों तरफ परेशान हो गई। ये बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। जमीनी क्या बोल रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार? आराम से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना निकली है, जीजा योजना कब निकलेगी? जीजा परेशान हो रहे हैं, जीजा कमा के थक गए, जीजा उनके लिए भी सोचो थोड़ा बहुत। कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी भाई? लंबी फेंकने से और अंधभक्तों से देश नहीं चलता। आदि तुम लंबी फेंक देते हो और या कुछ नहीं है, तो इससे कोई थोड़ी सी देश चलता है। मतलब देखिए, यहाँ पर अलग अलग मांगे जो है वो भी उठ रही है। कोई कह रहा है कि क्या कौन सी योजना चाहिए थी भैया, कहाँ चले गए? लाडला जी जाए। तो देखिए ऐसी मांगे यहाँ पर है। लेकिन ये बताइए अगर यहाँ पर परिवर्तन होता है तो लोगों के मन में और क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर लोग सरकार तक पहुंचेंगे? क्या लगता है, अगर परिवर्तन होगा तो? हाँ? अगर परिवर्तन होगा तो? परिवर्तन हो जब तो। अच्छा, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। नहीं होगा परिवर्तन। अच्छा, हो गया था 2018, अब मौका आया वापिस 2018 के बाद। परिवर्तन तो 2018 में हुआ, लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ है, ये तो बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस मजबूत दिख रही है यहाँ पे। यहाँ के लोग इतने स्वयं सक्षम है, कोई किसी को जरूरत नहीं है। ये गढ़ नहीं है कि एक पार्षद था चिंटू चौक से, 4 पार्षद है मेरे जैसे आदमी
बता देंगे मैं कैसे हारा हूँ। हमारे उम्मीदवार भी चिंटू चौक से होंगे सर, 4 बार से चिंटू चौक से प्रबल दावेदार है चिंटू चौक। प्रबल दावेदार। हाँ, क्या बोला? सीएम ने सी को कमा योजना चलाई युवाओं के लिए। मेरे 75% है पॉलिटेक्निक में, मेरा उसमें नाम भी नहीं आया। और ये कहते हैं इतने फार्म भरे हैं, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, पर कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे जिसी को कमाओ योजना में जो 10,000 स्टाइपेंड दिया है ग्रेजुएटों को, वो आज तक किसी को मिला ही नहीं है। किसी को नहीं मिला? कहाँ मिला? भाई क्या ये बताओ, योजनाएं लाते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, उसमें ट्रेनिंग के भी पैसे दे रही है। अब आपकी इच्छा है, आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप सुनो प्राइवेट कंपनी, सुनो तो प्राइवेट कंपनियां पॉलिटेक्निक वालों को कम से कम 15,000 रुपए देती हैं, सीखो ट्रेनिंग के समय भी, और सीखो कमा योजना में 10,000 रुपए मिलते हैं। मतलब आप प्राइवेट कंपनियों में भी आप बताइए। कमलनाथ जी ने बोला था जिसको नौकरी नहीं हो वो बैंड बाजा बजाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये बोला था। नहीं आप बताइए आराम से। आपकी सरकार है, आपकी बात करो। मोदी जी ने बोला पकड़ो चलो नाली से गैस निकाल लो, ये भी तो बोला आपने। केंद्र में आपकी सरकार है और आप अभी शिवराज सरकार क्या कर रही है युवाओं के लिए, आप ये बात करो। आप जिस विधानसभा में खड़े हो वहाँ हुकुमचंद मिल होता है, हुकुमचंद मिल आज से कई सालों से बंद है, वहाँ के मजदूरों के पैसे नहीं मिले और बोल रहे आपकी ये सीएम बनेंगे। अरे विधानसभा में एक बार तो अपने क्षेत्र की आवाज उठा। बताइए अपने क्षेत्र की आवाज। कोर्ट का आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का, वो मेरे पास पेपर रखा है। हर मजदूर को भले ही वो अगर वो शांत हो। बीजेपी कमजोर है। ये बोल रहे हैं, और लोग कहाँ है बीजेपी? ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। जो जिस बीजेपी का जो 71,000 का अंतर था इस बार नगर निगम में चुनाव में, इनका नगर निगम में 31,000 का अंतर बचा इन लोगों का, तो कहाँ से जीतेंगे? हाँ बताइए। ये बताओ कि हमारे देश अभी प्रदेश की महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये 3,000 रुपए जो जनता का पैसा ही है ना, कर्जे में दे के दे रहे हो तुम। अब ये 3,000 रुपए की जगह अगर तुम देश की महिलाओं को या देश के युवाओं को काम दोगे, रोजगार दोगे तो जो क्या कितने कमाएगा? फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। महीने के कितने कमाएंगे? 10,000। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर हम 10 रोजगार देंगे तो अपने सेल्फ डिफेंस हो जाएंगे, अपने मतलब उसमें समझ लेंगे ना। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इनकी गारंटी में बताऊं, इनका चलाया हुआ नोट 2,000 का ये 7 साल नहीं चला सकते हैं, और ये देश के 70 साल के हमसे सवाल जवाब पूछते हैं। पहले इनसे ये तो पूछो। बताइए भाई जवाब दो यार। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं यार। एक सेकंड, 2,000 का नोट क्यों बंद कर दिया? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या होता है कि देश में आतंकवादी गतिविधियां 2016 में भी खत्म हुई है और फिर से हुई है। पाकिस्तान में भी नकली नोट बनाए गए। और आप बताइए ये पाकिस्तान, देखो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इनसे बात करा लो। 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को गुजर दिया। 26,000 करोड़ रुपए महीना ब्याज जा रहा है, एक व्यक्ति पर 53,000 रुपए का कर्जा है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, कलेक्टर ऑफिस में मेरा रुपया अटका है। अधिकारी कहता है 50,000 रुपए हमको भोपाल भेजना पड़ते हैं, इसलिए 5,000 रुपए मांगते हैं सर। अब ये मेरा लेटर है। बताओ यार, कमीशन की सरकार कहाँ चले गए भाई अपने? हाँ कहाँ चले गए बताओ? कमीशन की सरकार कह रहे हैं यार तुम्हें। ये लो दिखाओ। नहीं, नौकरियां नहीं, काम है नहीं, काम है जिसको करना है। देखिए यहाँ पर बातें जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बार जो है वो जनता के मन में क्या होगा। लेकिन देखिए सुनिए, वादे तो सब कर रहे हैं, दावे सब कर रहे हैं, लेकिन कौन करेगा? हम करेंगे। कांग्रेस सरकार करेगी, जब सरकार बनेगी उसके एक विजन है कमलनाथ जी के पास। एक विजन है, वो विजन लेके आएंगे और आप देखेंगे आपका परिवर्तन। आप देखना जब सरकार बनेगी पूरा प्रदेश बोलेगा और पूरा देश बोलेगा कि वास्तव में कमलनाथ जी सरकार। आज तक वृद्ध लोगों की पेंशन 300 रुपए थी। कमलनाथ सरकार आई तो आते से सबसे पहला कदम उन्होंने ना कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे ना। अरे कहाँ से लड़ेंगे? 600 रुपए पेंशन करी उन्होंने। हर किसी वृद्ध से पूछ लो जो पेंशन का इंतजार करता है, जिससे उनकी दवाएं आती है, उनका रोजमर्रा का जीवन चलता है। 600 रुपए पेंशन ये कमलनाथ सरकार नहीं है, ये रोड ही नहीं है।